क्या नैनीताल बन रहा है टैक्स कैपिटल? हाईवे पर 2 व्हीलर फ्री, लेकिन नैनीताल में 100 रुपये अपने ही घर आने पर टैक्स। नैनीताल में लोगों का फूटा गुस्सा। क्या नैनीताल अब धीरे धीरे टैक्स ताल बनता जा रहा है? पहले पार्किंग, फिर एंट्री फीस, फिर दूसरे टैक्स और अब 2 व्हीलर पर भी टोल टैक्स। हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पैदल चलने वालों से भी टैक्स वसूला जाए। नई टोल व्यवस्था के खिलाफ अब स्थानीय लोग खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा मार लोकल पर पड़ रही है। बुधवार रात से लागू हुई नई व्यवस्था के तहत UK04 के अलावा दूसरे जिलों की नंबर प्लेट वाली हर बाइक और हर स्कूटी से 100 रुपये टोल लिया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि आज तक नैनीताल में किसी बाइक को इस तरह से रोककर टोल नहीं लिया गया, लेकिन अब अपने ही घर में आने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। इस नई टोल व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि देश के ज्यादातर हाईवे पर भी दोपहिया वाहनों से टोल नहीं लिया जाता, लेकिन नैनीताल में बाइक वालों को भी नहीं छोड़ा गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अपने ही शहर में एंट्री के लिए टैक्स देना पड़े। नैनीताल के कई परिवारों के बच्चे हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर या दूसरे जिलों में रहकर पढ़ाई और नौकरी करते हैं। उनके वाहन के नंबर भी वहीं के रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में जब भी वो वीकेंड पर अपने घर आएंगे तो उन्हें हर बार टोल देना पड़ेगा। लोगों ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए टेंडर रद्द करने और व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। विरोध स्वरूप हमने यहाँ से विरोध शुरू करा, लेकिन लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, हमारी आम जनता के लिए भी है कि 2 व्हीलर का जो टेंडर नगर पालिका ने पारित करा है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई इसी के लिए है, और अगर नगर पालिका अपने टेंडर को वापस नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन आगे रहेगा, आम जनता के लिए भी और अपने साथी भी। एडवोकेट मनीष जोशी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका ने बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बाहरी एजेंसी को चुंगी का ठेका दे दिया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और चुंगी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संचालित करने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक अधिवक्ता को बाइक से शहर में प्रवेश करते समय टोल नाके पर ही रोक दिया गया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नगर पालिका इस व्यवस्था को नियमों के तहत लागू बता रही है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साफ तौर पर कहा है कि 2 व्हीलर्स को टोल टैक्स से पूरी तरह से छूट प्राप्त है, लेकिन बावजूद इसके नैनीताल में टोल टैक्स के नाम पर लूट मची हुई है। ऐसे में सवाल है कि किन नियमों के आधार पर ये टोल टैक्स व्यवस्था की गई है। नैनीताल वासियों के लिए अपने ही शहर में रहना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई लोग नैनीताल के स्थानीय नागरिक जरूर हैं, पर उन्हें नौकरी और पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों में रहना पड़ता है। ऐसे में वीकेंड या छुट्टी के दौरान अपने ही घर आने जाने पर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। पहले तो पता नहीं अचानक से टेंडर कर दिया। कल तक नगरपालिका वाले यहाँ पर कर्मचारी और पुलिस वाले रहते थे और वो कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को किसी को भी परेशानी नहीं होती थी, आराम से जाते थे। आज अचानक मोटरसाइकिल वालों को भी उन्होंने जाने रोक दिया, और किसको दिया, क्या दिया, कौन टेंडर है, उनका वेरिफिकेशन कहीं नहीं है। कहाँ के हैं, क्या हैं, कोई पता नहीं। इंसान यहाँ के हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, मारपीट करने वाले हैं, क्या हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है। आज 2 खड़े हैं, आज के बाद 4-6 खड़े होंगे। जैसे कि हम देखते हैं जितने हमारे हाईवे पे होते हैं वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत चलती है, तो ये गुंडागर्दी करेंगे। कहाँ के हैं कुछ पता नहीं। लोकल वालों की बात कहीं पर नहीं हो रही है, और जितनी भी गाड़ियों की बात हो रही है, जो पासेस हैं उन पासेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन पासेस के लेकर कहीं कोई बात नहीं है कि भाई लोकल के पास को लेके, और बाइक को लेके तो हम नेशनल हाईवे भी करके बात करें, वहाँ पर भी बाइक की टोल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बाइक वाले को भी रोक रहे हैं। मतलब अराजकता की हद है। गाड़ियों को तो चलो ठीक है, आप रोक रहे हैं, जो जिनके पास हैं नहीं ले रहे हैं, भाई नगरपालिका अपनी कमाई की बात कर रही है, लेकिन ये चीज़ें जो चल रही हैं बिना लोकल वालों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, आपने एक अराजक लूट मचा रखी है। क्या वो नगरपालिका हो, क्या वो, और इस बात का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे चेयरमैन होंगी, शायद जितना मेरी संज्ञान में आया है, जितने हमारे नगरपालिका के मेंबर हैं, सब ने विरोध करा कि आप इस तरीके का उनको किसी को बाहर आउटसोर्स ना करें, टेंडर ना करें, लोकल वाले को दें, लोकल वाले के हिसाब से चली जाएँ चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी आउटसोर्स करी जाए। तो ये जो अराजकता है इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा हुआ कि हमारे एक वकील साहब वहाँ बाइक से आए, और हमारे लोनी सर हैं, उनको बाइक को ऊपर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप जब पैसे देंगे तभी ऊपर जाएंगे आप, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि बाइक को कभी रोका गया हो।
हमको अपने शहर में रहना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि हमने शहर में हमको अपने शहर में जाने के लिए मूवमेंट करने के लिए पैसे देना पड़ रहा है। पर्यटन नगरी नैनीताल की पहचान उसकी खूबसूरती और मेहमान नवाजी से रही है, लेकिन लगातार बढ़ते शुल्क और नई नई वसूली लोगों के बीच नाराजगी बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के स्थानीय परिवारों की है। फिलहाल टोल की वसूली शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सवालों की भी लंबी कतारें खड़ी हो चुकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नगरपालिका इस व्यवस्था में कोई राहत देगी या फिर टैक्स ताल बनने की चर्चा और तेज होगी। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।